তোমার লইতে আমি হইনো অবতার, তোমার লইতে আমি হইনো অবতার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। জীব জাগো জীব জাগো গৌরা চাঁদ बोले, जीव जागो जीव এনেছে অসাধি মায়া নাসিবার লাগে, এনেছে অসাধি মায়া নাসিবার লাগে। हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागे। जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। से हरि नाम मंत्र लाइल मागिया, से हरि नाम मंत्र लाइल मागिया। जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कोतनेत्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कोतनेत्रा जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare जय गौर नटराज जय दयाल निताय, गौर नटराज जय दयाल निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन डीवीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय। नमः आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। संवेद भक्त वंद की जय, संवेद भक्त वंद की जय, संवेद भक्त वंद की जय। श्री श्री गुरु एन गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते मोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आज आप सभी का इस प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक। 2 श्लोक हम चर्चा करेंगे आज, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद इनका अनुवाद और तात्पर्य। नानुदेष्टि कलिं सम्राट सारंग एव सारभोग, कुशल्यान्षु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। 8वां श्लोक। किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा, अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको नषु वर्तते। किं नु बालेषु शूरेण
कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते। प्रभु जी, किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते। माता जी है, ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम 2 श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए हैं कि दोनों श्लोक में कलयुग से छुटकारा पाने का, कलयुग से कैसे हम बच सकते हैं, उसका बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। और आज आप सुनेंगे ध्यान से तो बहुत आनंद आएगा। और बहुत ही अच्छे उपाय हैं इसमें कि कैसे महाराज ने कौन कौन सी वो चीज़ें ग्रहण की कलयुग के अंदर से। कलयुग में सारी बुराइयां नहीं हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो कैसे अच्छी चीज़ें हम ग्रहण कर सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम 7वां श्लोक का एक अनुवाद पढ़ लेते हैं। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे। कितना सुंदर तुलना की गई है। मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप से संपन्न करना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर चर्चा करेंगे अभी, जिससे प्रभाव जमा सकें। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। देखिए कितना अच्छी बात लिख रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग अधम युग कहलाता है। इस युग अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। अतएव भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पाप पूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक उस कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पाप पूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर बात है, अभी देखिए चर्चा करेंगे इस पे। कितना अच्छी बात लिख रहे हैं प्रभुपाद। अतएव अत्यंत विद्वान व अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की।
श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान हैं तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र महाराज परीक्षित ने अतः महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग भी जय मनाते हैं। वेदों में भी ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवतम के आरंभ में भी यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ हैं और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है अगेन आपका इस प्रातःकालीन कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत विशेष विषय पर, और बहुत विशेष विषय इसलिए है क्योंकि कलयुग में सभी लोग कहते हैं कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। यहाँ पे 7वें श्लोक में सबसे पहला प्रश्न ही यही है, अगर ये प्रश्न यहाँ पर करें कि अगर कलयुग में इतनी बुराइयां हैं तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा। पहला प्रश्न यही आता है कि अगर इतनी बुराइयां थी तो क्यों नहीं परीक्षित महाराज ने, उनका सामर्थ्य था, मार सकते थे, उसको भगा सकते थे यहाँ से, क्यों नहीं कलयुग को मारा। तो उसके पीछे आज इस श्लोक संख्या 7 में इसका उत्तर दिया गया है कि क्या कारण है कि महाराज ने ऐसा नहीं किया। देखिए, जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बहुत सी तुलना की गई है इस श्लोक के अंदर कि महाराज परीक्षित मधुमक्खी की तरह हैं। मधुमक्खी क्या विशेषता होती है कि मधुमक्खी पुष्प में से सिर्फ और सिर्फ उस मकरंद को चुनती है जो उस पुष्प के अंदर होता है। ऐसा नहीं, अगर आप देखें गुलाब के पुष्प पे बहुत सारे कांटे होते हैं। कभी देखा मधुमक्खी को कांटे पे बैठते हुए? नहीं ना। कभी मधुमक्खी को देखा है कि पत्तियों पे बैठते हुए? नहीं ना। कहाँ बैठती मधुमक्खी? बिल्कुल वो स्थान चुनती है जहाँ से वो इसका सार यानी कि वो रस चुन सके। तो महाराज परीक्षित जानते थे कि कलयुग में कुछ अच्छाइयाँ हैं सारी बुराइयों के साथ। वो कौन सी अच्छाइयाँ हैं, उसको कलयुग में से महाराज ने चुना। यही कारण है कि महाराज ने कलयुग का विनाश नहीं किया, कलयुग को मारा नहीं, कलयुग को यहाँ से भगाया नहीं, बल्कि उसको स्थान दिया यहाँ पे रहने के लिए। और ये विशेषता होती है भगवान की और वैष्णवों की कि भगवान और वैष्णव गुण को चुनते हैं और दुर्गुण को छोड़ देते हैं। और गुण को, एक गुण को, अगर व्यक्ति में 50 दुर्गुण क्यों ना हो, अगर एक गुण भी है तो वैष्णवों की विशेषता होती है कि वो एक गुण को इतना बड़ा कर देते हैं कि सारे दुर्गुण छिप जाते हैं।
ये विशेषता है भगवान की और वैष्णवों की। भगवान एक ही गुण को बड़ा कर देते हैं, और यही विशेषता वैष्णवों में भी है। और यही कारण है कि महाराज परीक्षित ने वो गुण चुने जिनको कलयुग में विशेष माना गया, और जिस गुण के कारण देवता भी तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए। वो क्या विशेष गुण है? और इसलिए यहाँ पे महाराज को कहा गया है सारंग एव या सारभूख। सारभूख बोला गया जो सार को ग्रहण करते हैं, सारग्राही हैं महाराज। सार को ग्रहण किया अर्थात जो वस्तु काम की हो केवल और केवल उसे ग्रहण करना। व्यक्ति में बुराई बहुत हो सकती हैं, सभी में बुराइयां होती हैं, लेकिन क्यों देखना उन बुराइयों को? अगर हम उनमें से अच्छाइयाँ चुन सकते हैं, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और यही कली का विशेष गुण है, और यही कली का विशेष गुण जो महाराज परीक्षित ने पहचाना, और इसी कारण कलयुग को नहीं मारा। तो महाराज परीक्षित को इसलिए कहा गया है कि कली नानु द्वेष्टि। कहते कली से देखिए, महाराज परीक्षित जानते हैं कि कलयुग का शिकार हुए। श्री भगवान की जय। महाराज परीक्षित जानते थे कि कलयुग का शिकार हुआ हूं मैं, क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण के पुत्र ने उन्हें श्राप दिया तो वो कलयुग के प्रभाव से दिया था। और महाराज परीक्षित जानते थे कि कलयुग का प्रभाव है, और चाहते तो उस श्राप को भी नष्ट कर सकते थे, कलयुग को भगा सकते थे। इतना सामर्थ्य था महाराज परीक्षित में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जानते थे कि उसमें से अब वो समय आ गया है, मुझे उन गुणों को चुनना है जो कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर हुआ है। अब मेरा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अब उन गुणों को चुनूं और यही संदेश मैं आगे दूं कि इस गुण में, इस कलयुग में क्या विशेषता है। तो इसलिए उन्होंने कभी जीवन पर्यंत और आखिर दम तक भी कलयुग से द्वेष नहीं किया। लिखा है यहाँ पर कली नानु द्वेष्टि। लास्ट अंत तक भी महाराज परीक्षित ने कली से द्वेष नहीं किया, क्योंकि कलयुग में एक गुण है, ध्यान सुनिएगा, विशेष गुण कलयुग का काम आएगा। ये एक कलयुग में शुभ कार्य को चिंतन मात्र से उसका फल मिल जाता है। ये विशेषता है कलयुग की। कलयुग में बुरा कार्य करने के बाद फल मिलता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये विशेषता है कलयुग की। कलयुग में शुभ कार्य को आप सिर्फ सोच लें, अगर मन में ले आएं, उसी से फल मिल जाता है। मन में लाइए, मन में भी नहीं ला पाते हैं कलयुग में। ये स्थिति हमारी हो गई है। अरे मन में ला के तो देखिए कि प्रभु जी कल मुझे 10,000 वैष्णवों को भोजन कराना है। अरे नहीं करा पाए, कोई बात नहीं, सामर्थ्य नहीं, मन में तो लाइए। यही कलयुग की विशेषता है कि मन में ला रहे हैं, उसका फल मिलता है। अगर कोई गलत काम सोचेंगे तो कि मुझे उसका मर्डर करना है, तो करना पड़ेगा, उसके बाद फल मिलेगा। सोचने से फल नहीं मिलने वाला। सोच लीजिए कितना बुरा किसी के बारे में। ये शास्त्र कहता है, भागवतम कहता है कि कलयुग को में बुरा कार्य करने के बाद फल मिलेगा, और शुभ कार्य को सोचने मात्र से फल मिल जाता है। ये विशेषता है कलयुग की। कलयुग में लोग पैसा खर्च कर, ये विशेषता क्या है कलयुग की? कलयुग में ये तो बात है ना कि अच्छा काम हम सोच नहीं पाते हैं। आज स्थिति क्या है कि लोग पैसा खर्च करके अधर्म करने में लगे हुए हैं। फ्री में धर्म मिल सकता है वो नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति कलयुग का इतना भयानक प्रभाव है। तो इसलिए कलयुग के लिए हमें विशेषता क्या है? कलयुग में अच्छा चुनना है। क्यों कलयुग के प्रभाव में आना है? कलयुग के प्रभाव में आने के कारण हम स्वयं होते हैं। कलयुग इतना प्रभावी नहीं है। यह बता रहे हैं कलयुग कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है। कहते कलयुग में बिना खर्च किए धर्म का कार्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे बुद्धि में नहीं आता है। ये विशेषता है। और केवल वो लोग जो लोग उस गुण को चुन पाते हैं, वही कलयुग से बच सकते हैं। अक्सर सुना है ना आपने, बहुत सारे श्लोक सुने होंगे, कहते हैं कली काले धर्म नाम संकीर्तन। एक बड़ा सुंदर सुना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पर क्या करें, जिह्वा पे नाम नहीं उतारा। कभी जिह्वा पे नाम नहीं उतर सकता, लेकिन गाते रहेंगे कलयुग। सब पढ़ेंगे उस लोगों को, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, लेकिन जिह्वा पे कलयुग में भगवान का नाम नहीं उतार पाते हैं। और ये कलयुग की सिद्धि है कि हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में भी, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में भी जो फल नहीं मिल पाता है, वो कलयुग में केवल हरि नाम लेने से मिल सकता है। क्या लेने से? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत लाभ हैं कलयुग के। यहाँ ये श्लोक बता रहा है हमको कि कलयुग में बड़े बड़े लाभ हैं। 12वें स्कंद में एक श्लोक आता है, बड़ा फेमस श्लोक है, अपने सबने सुना होगा कि कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुण।
सबने सुना है कि कलयुग में एक महान गुण है, बहुत सारे दोष हो सकते हैं, क्या है? कीर्तनाथ एवं कृष्ण से मुक्त संग पर मम व्रजेत। कहते हैं कि केवल और केवल कीर्तन मात्र करने से हम सारे दोषों से मुक्त हो सकते हैं। तो है ना विशेष, लोग कहते हैं कली को दोष देना है, हर समय कली को गाली देना है। कली को कोई फायदा नहीं गाली दे करके, इसकी विशेषता को चुनना है। और यही इसलिए एक जो तुलना की गई है महाराज परीक्षित की, एक मधुमक्खी की तरह चुनना है। कलयुग में से वो गुण निकालिए जो देवता तरसते हैं। देवता इसलिए क्योंकि वो भी लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं, और कहते हैं कि हमें एक बार बस कलयुग में जन्म दे दीजिए, हम केवल हरि नाम लेकर के भगवान को पा लेंगे। कितना आसान है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। मनुष्य इस जप नाम से मोक्ष का लाभ ले सकता है, सबसे बड़ा लाभ यही है, और हम इस लाभ से वंचित रहते हैं क्योंकि हमसे सिर्फ यही नहीं हो पाता है कि हम भगवान का नाम ले पाएं। और इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं इस पूरे तात्पर्य में, कहते हैं कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जो जीव हैं विचित्र स्थिति में रहते हैं। हमारी स्थिति प्रभुपाद कहते हैं बड़ी विचित्र स्थिति है। अतः भगवान ने उन्हें कुछ सुविधाएं दे रखी हैं। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पाप पूर्ण कार्य को वास्तव नहीं, कितना है ना, हमें पाप पूर्ण कार्य करना पड़ेगा तब हमें उसका फल मिलना है। अच्छा कार्य सिर्फ सोचने मात्र से उसका फल मिल जाए, और क्या चाहिए? सोच भी नहीं पा रहे हैं अच्छा कार्य। इतनी बद्धता है जीव में कि अच्छा कार्य सोचना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है ना बुराइयां ढूंढने की। व्यक्ति के अंदर 10 बुराइयां, पहले उन्हें पकड़ लेंगे, अरे उसके अंदर एक अच्छाई भी तो होगी, वो कभी ढूंढ भी नहीं पाते हैं। अगर ढूंढ भी जाए तो बोलेंगे भी नहीं, यार क्यों बोलना है, अच्छा ही बोल देंगे तो क्या होगा। अपने से कंपटीशन करते हैं ना पहले, अरे अच्छा बोलेंगे तो यार ये तो आगे निकल जाएगा, तो अच्छा बोलना भी नहीं उसके बारे में, अच्छाई उसकी बतानी भी नहीं, और 10 कमियां गिना देंगे। अरे प्रभु जी उसने सेवा में ऐसा कर दिया, अरे प्रभु जी ये फला कर दिया, अरे प्रभु जी ये कर दिया। दिन भर यही करते रहते हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बुरा सोच उसका फल नहीं मिलने वाला है, लेकिन अच्छा सोच लेंगे तो उसका फल तुरंत मिल जाएगा। लेकिन वो अच्छा ही नहीं, इसलिए कहते हैं हमें अच्छे फल क्यों नहीं मिलते हैं? बुरे कर्म तो हमने किए ही नहीं। देखो हमने उस पर सोचा बुरा, उसका फल नहीं मिला, पहले बुराई, उसके खिलाफ बुराई करेंगे तभी बुरा फल मिलना है। लेकिन अच्छा सोच लेते उस भक्त के बारे में तो अच्छा फल मिल जाता, लेकिन वो हमारी सामर्थ्य में नहीं है। इतना बद्धता है जीव की कि अच्छा हम सोच ही नहीं पाते। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म विचार करने से मनुष्य कर्मफल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस युग में शुभ कर्म चिंतन मात्र से उसका फल प्राप्त होता है। ये सुविधा अन्य युग में नहीं थी। सतयुग द्वापर त्रेता में ये सुविधा नहीं थी। वहां पर पापपूर्ण कार्य सोचने से फल मिलता था, यहाँ पापपूर्ण कार्य करने से फल मिलता है, शुभ कार्य सोचने से फल मिल जाता है। इतनी सुविधा और क्या चाहिए भाई? कलयुग इतनी सारी सुविधा लेकर, भगवान ने इतनी सारी सुविधाओं से लैस भेजा था, लेकिन हमने क्या ढूंढा कलयुग के अंदर? बुराइयां। और कलयुग भी किसे पकड़ता है? फिर अगले श्लोक में यही चर्चा है कि कलयुग पकड़ता किसे है? उन्हीं को पकड़ता है जो वो बुराइयां ढूंढ लेते हैं, है ना, उन्हीं को पकड़ता है कली। अच्छे वालों को नहीं पकड़ता कभी भी, क्योंकि जिसके नाम पे जीव भगवान आ गया, कली तो दूर चला गया उससे, तो श्योर है, शास्त्र कहता है। और कली जानता है कि जिसने भगवान का नाम ले लिया, मुझे पकड़, मैं उसको टच ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कली किसे चुनता है? जहाँ भगवत नाम नहीं है, जहाँ लोग खुद उसकी बुराई ढूंढने निकले। प्रभुपाद कह रहे हैं इस बारे में, कह रहे अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने का। देखिए महाराज परीक्षित बहुत विद्वान थे, अनुभवी भी थे, इसलिए कहते हैं प्रभुपाद कि उन्होंने इतने विद्वान होने के कारण परीक्षित से कली काल से या कली से कोई द्वेष नहीं किया महाराज परीक्षित ने, क्योंकि वो जानते थे कि इसके अंदर वो अच्छाई है। और अंतिम समय में खुद स्वयं वो शिकार हुए उस कलयुग का, लेकिन द्वेष नहीं किया, क्योंकि उस समय उनको वो मौका मिल गया, वो एक लाभ मिल गया उस समय का कि उन्होंने भगवान की शरण ली। और ये एक उदाहरण स्थापित किया अपने सारे जीव, सारी जनता को कि ऐसा करेंगे तो कलयुग से बच सकते हैं। तो क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया, और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। ऐसा नहीं कलयुग से उन्होंने कोई द्वेष किया तो कोई ऐसा कुछ किया हो, कलयुग को विशेष स्थान दिया, भाई यहाँ यहाँ रह ले, सोने में रह ले, जहाँ अधिक धन है वहाँ रह ले, बहुत सारे स्थान दे दिए। और अपनी जनता को क्या कहा
कि ये सब काम छोड़ देना, ये पाप कर्म मत करना, कली कर चिपट जाएगा। और क्या करना है को भगवान का नाम लो। और अपना खुद उदाहरण स्थापित किया, एक स्वयं भगवान की शरण ली अंतिम समय में, और सारी जनता को वो उदाहरण दे करके चले गए। क्योंकि विद्वान थे, जानते थे कि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो कली छा जाएगा यहाँ पर। तो कली को ऐसे स्थान दिए जो उनके राज्य में मिलने ही असंभव थे। अब कली को कैसे स्थान मिल गया उनको श्राप देने का? वहाँ तो पैसा नहीं था ब्राह्मण के पास में, कली को कहाँ स्थान दिया था उन्होंने? धन में दिया था ना। वो ब्राह्मण के दिमाग में कैसे कलयुग छा गया जो उसने श्राप दे दिया ब्राह्मण पुत्र के मन में, कि श्राप दे दिया कि तुम्हें 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो कलयुग वहाँ भी होता है जहाँ पर गर्व होता है, जहाँ पर अहम होता है। वो ब्राह्मण जो पुत्र था जिसने श्राप दिया, वो उस समय अपने उस लेवल पे था, गर्व के लेवल पे, अच्छा मैं ऐसा कर दूंगा, इसलिए कर्म वहाँ पर, इसलिए कली वहाँ पर हावी हो गया और कली ने तुरंत वो कार्य करा दिया। तो वह ऐसा नहीं कि आवश्यकता धन की हो वहाँ कली जाएगा, कली वहाँ भी जाता है जहाँ पर आपके अंदर अभिमान होता है। तो अगर अभिमान होगा तो कली वहाँ भी आपको कंट्रोल कर लेगा। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है धन होना, कि धन हो बहुत सारा, आवश्यक नहीं कि केवल धन का अभिमान होता है, अभिमान बहुत और गुणों का हो जाता है। इसलिए किसी गुण का अभिमान भी नहीं करना है, तुरंत कली हावी होता है। और यही कारण है कि जब हम अपने आप को विशेष मानने लगते हैं, वरिष्ठ मानने लगते हैं, तो दूसरों के अंदर हम अवगुण ढूंढने लगते हैं। वो क्या होता है? वो कली का प्रभाव होता है। वो कली हमारे ऊपर हावी होता है, हमारी बुद्धि पर, और वो हमसे दूसरों के अंदर अवगुण को ढूंढवाता है, अवगुण को छांटने में हेल्प करता है, उसे हेल्प। और हम इसलिए गुण नहीं ढूंढ पाते उनके अंदर। महाराज परीक्षित ने यही उदाहरण रखा कि कलयुग के अंदर से सिर्फ गुण को ढूंढना है और भगवत शरण लेनी है। आगे कहते हैं प्रभुपाद कि श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद कृत्य विद्यमान हैं, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवत नाम की जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ कर सकता है। आगे हम पढ़ते हैं 8वें श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है, हमने पढ़ा अभी, और इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर 2 बहुत सुंदर शब्द यूज किए हैं, अप्रमत्त और प्रमत्तेषु। प्रमत्तेषु किसे कहा गया है? उन लापरवाह लोगों को। यहाँ पर लापरवाह लोग, क्योंकि लापरवाह कौन होते हैं उसकी डेफिनेशन भी समझने का प्रयास करेंगे कि किसको लापरवाह समझा जाता है। और अप्रमत्त किसे बोलते हैं? जो सावधान रहता है। तो राजा के लिए, यहाँ पर राजा परीक्षित के लिए क्या यूज किया गया है? अप्रमत्त। और प्रमत्तेषु किसके लिए क्या है? वो हम लोगों को, हम जैसे लोगों के लिए हैं जो लापरवाह होते हैं। और यही कारण है कि लापरवाह लोग ही कली के प्रभाव में आते हैं। थोड़ा सा इसका अनुवाद समझते हैं, फिर बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं। पहली बात तो यही यहाँ पर आती है, जब हम कहते हैं अरे यार घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, दिन भर यही गाते रहते हैं, बड़ा कलयुग आ गया है, टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है ना, इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। और किसको दोष देंगे? कलयुग में बहुत दोष हैं, ये कहेंगे ना। अब यहाँ साफ क्या क्लियर लिख रहे हैं यहाँ पर कि कलयुग को शक्तिशाली सिर्फ और सिर्फ अल्पज्ञ लोग मानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आज से अगर किसी ने कहा कि कलयुग में दोष है तो अल्पज्ञ की श्रेणी में है। केवल अज्ञानी व्यक्ति ही कलयुग में विशेषताएं ढूंढ सकता है, कलयुग को शक्तिशाली मान सकता है। केवल और केवल कौन? अल्पज्ञ। लिखा गया है यहाँ पर, साफ लिख रहे हैं, पहले ही लाइन में अनुवाद में लिखा है कि महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं। किंतु यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द यूज किया गया है, धीर भीरुणा। जो धीर पुरुष होते हैं, जो आत्म संयमी हैं, यहाँ लिखा है किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो कलयुग कहाँ पे अटैक करेगा? अल्पज्ञों पर, जो उसके प्रभाव में हैं, जो मान रहे हैं कि शक्तिशाली है। और शक्तिशाली कौन मानेगा? जो आत्म संयमी नहीं होगा, जिसे अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा, वो कलयुग को शक्तिशाली मानेगा। तो कलयुग को शक्तिशाली मानना ये हमारी अल्पज्ञता है, ये साफ यहाँ लगा। और कहते हैं कि राजा परीक्षित के बारे में, राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो महाराज परीक्षित को क्या कहा गया है?
अब देखिए बाघ कहाँ पे नजर रखता है, आपने वो देखा है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपने देखा है कि जो भेड़ होती है, भेड़, कभी देखा भेड़ को चलते हुए? भेड़ कैसे चलती है? सिर झुका करके, और जो आगे चल रही है उसके पीछे चलती रहती है। उसे कोई मतलब नहीं है कहाँ जा रहा है, आगे वाला जहाँ जा रहा है भेड़, उसके पीछे भेड़, बाकी भेड़ चलती रहेंगी, और सिर झुका के, ना ऊपर देखना ना नीचे देखना उन्होंने। ये भेड़ चाल बोलते हैं, इसको बोलते हैं भेड़ चाल। और इसका बहुत उदाहरण मिलते हैं भेड़ चाल के। तो भेड़ चाल किसको बोला गया? जो कुछ नहीं सोचता, जो आगे वाला चल रहा है उसके पीछे चलते रहते हैं। अब आगे वाला कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता उसको, तो उनको मूर्ख बोला जाता है, जो अपने बुद्धि लगाते हैं कि आगे वाला जा कहाँ रहा है। इसे कहते हैं कि ये भेड़ चाल है, सब चले जा रहे हैं पीछे पीछे इसके, सोच भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं। तो ऐसी भेड़ों पे कौन नजर रखता है? अगर ऐसी भेड़ों को जो कुछ सोच नहीं कहाँ जा रही हैं, और सामने बाघ आ जाए तो क्या होगा? महाप्रसादे गोविंदे, है, तुरंत काम हो गया। तो यार उसका तो बहुत सारा माल आ गया, तो तुरंत बाघ उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि राजा परीक्षित भी अपने मूर्ख जनता को उन भेड़ के समान मान रहे हैं, और एक बाघ की भांति उन पर हमला कर रहे हैं। हमला मतलब कि उनको खा नहीं रहे हैं, उनको उस भेड़ चाल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए राजा को यहाँ पर बाघ बोला गया है। तात्पर्य समझते हैं, कहते जो भगवान के भक्त नहीं हैं वे लापरवाह तथा मंद बुद्धि होते हैं। अब हम आपके लोगों के बारे में तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, उनके बारे में चर्चा हो रही है जो भगवान के भक्त नहीं है। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान ना हो वह भगवत भक्त हो ही नहीं सकता। जो भगवत भक्त नहीं है वह कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। और जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक समाज में श्रेष्ठतर परिस्थिति ला पाना संभव ही नहीं है। यह कार्य पद्धति क्या है? भगवान की भक्ति में सेवा का प्रचार करना। कैसे प्रचार करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शास्त्र बताते हैं हमको कैसे करना है, भागवतम बताता है हमको कैसे प्रचार करना है, कैसे भगवान की शरण लेनी है। 5 उपाय तो जानते हैं ना सब लोग, जो भागवतम में चर्चा की गई है। 5 उपाय। साधु संग, पहला तो यही होता है कि हमें एक साधु संग करना है। दूसरा नाम कीर्तन, गुड। तीसरा भागवत सेवा, भागवत श्रवण, वो हम कर ही रहे हैं। चौथा विग्रह सेवा, विग्रह सेवा भी होती है। 5वां एक रह जाता है जिसे बोलते हैं धामवास। तो धामवास भी कभी कभी कर ही लेते हैं। जो धाम में रह रहे हैं उनकी तो बात छोड़िए, हम भी धामवास कर ही लेते हैं। तो ये 5 उपाय तो हमें पता है ना, इसकी वजह से हम कलयुग से बच सकते हैं, सबको पता है। तो कलयुग केवल किसको पकड़ता है? जो ये 5 तरह की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कलयुग का पता है, कलयुग के लिए कलयुग को क्या चुनना है? उन लोगों को चुनना है जो इन 5 चीज़ों में, और ऐसे 5 चीज़ें ना करने वाले बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। तो उन्हीं के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार करना है उस पद्धति का जो महाराज परीक्षित ने एक उपाय बताया है। और यही हमारे प्रचार का माध्यम या उद्देश्य होना चाहिए कि वो जो अभी बचे हुए हैं इन 5 उपायों से, वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी प्रकार उन 5 उपायों में उनको लगाना। यही तो प्रचार का उद्देश्य है हमारा। और किस लिए प्रचार करते हैं? और इसे कहते हैं जो कली है वो उन अल्पज्ञों को ही पकड़ता है, क्योंकि धीर पुरुषों से तो वो दूर भागता है, क्योंकि वो आत्म संयमी है। वहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा है, वहाँ तो वो ठहर ही सकता। ठीक है। और मूर्खों का उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि भेड़ वाला उदाहरण इसलिए आता है। ठीक है। अब आते हैं कि लापरवाह। लापरवाह की शुद्ध डेफिनेशन कौन बताएंगे? है किसी को आइडिया कि लापरवाह किसको बोलेंगे? किसको लापरवाह बोला? लापरवाह तो बहुत तरह से हम यूज करते हैं, यार ये इस काम में लापरवाह, इस काम में। सबसे बड़ा लापरवाह किसको बोला जाता है? सेवा में नहीं आ रहा है, सेवा है लेकिन आ नहीं पा रहा है, आया नहीं टाइम से, लापरवाही है अपनी। हाँ, कर्तव्यों को ये भी एक हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि सही में लापरवाह व्यक्ति कौन है? जो अपने मृत्यु के बाद की गति की चिंता नहीं करता है, वो सबसे बड़ा लापरवाह है।
भौतिक चीजों में जो हो रहा है सिवाय उसके प्रति लापरवाही और कुछ चिंता करना, वो एक अलग मैटर है। यहाँ सबसे बड़ा लापरवाह उसको बताया जा रहा है कि जो अपने मृत्यु के बाद की जो गति है उसके लिए चिंतित नहीं है, वो सबसे बड़ा लापरवाह है। और वो क्या करता है, अच्छा लापरवाह क्या करता है, वो नर्क स्वर्ग ही ढूंढ लेता है। अरे प्रभु जी सब कुछ यही है ना, नर्क है। अरे बच्चा लड़का कहना नहीं मान रहा है, पत्नी खाना नहीं दे रही समय पे, यही सब नर्क है। इसी को नर्क मान लेता है। अरे भैया नर्क नहीं, इससे बड़े बड़े और भयानक नर्क है। नर्क ये कुछ नर्क नहीं है, बहुत छोटा सा नर्क है, इससे बड़ा नर्क भी पड़ा हुआ है। उसके बारे में चिंतित नहीं है, उसको वही नर्क दिख रहा है। और स्वर्ग क्या है ना, सब कुछ सही चल रहा है अपना, सब लड़का भी सेवा कर रहा है, पत्नी भी सेवा कर रही है, तो यही स्वर्ग है। तो लोग अपने स्थिति में ही नर्क और स्वर्ग ढूंढ लेते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद की चिंता वो करते नहीं है। उसको बोलते हैं सबसे बड़ा लापरवाह। और इसलिए कहते हैं जो कृष्ण भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है। कृष्ण कहते हैं कृष्ण सो बजे से ही बड़ा चतुर, कह रहे बहुत चालाक होता है, बहुत चतुर होता है। वो जानता है क्योंकि कृष्ण का भजन करता है, बुद्धिमान तो है ही है ना, कृष्ण का भजन करता है, जानता है कृष्ण भजन करूंगा तो कलयुग दूर रहेगा, है ना, सही बात है। और कहते हैं मन भगवान में नहीं लग रहा है, परंतु जानते कि भाई ये भी जानता है कि भगवान में मन, देखिए मन केवल एक ही जगह लग सकता है, वो सिर्फ भगवान में। भगवान के सिवा मन कहीं और लग ही नहीं सकता। अगर नहीं लग रहा है तो वो लापरवाही है अपनी। अगर हम मन को भगवान में, क्योंकि भगवान मन केवल भगवान में लग सकता है और इनके अलावा मन कभी लग ही नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है, वो भगवान में मन लगाते हैं हमेशा, क्योंकि पता है कि मन की सिर्फ एक ही स्थिति है कि मन सिर्फ भगवान में लग सकता है और कहीं वो स्टेबल हो ही नहीं सकता। कभी यहाँ भटकेगा, वहाँ भटकेगा, होता है ना। मन कभी स्टेबल होता है कि कहीं भौतिक कार्य में आप एक चीज़ पूरी कर लीजिए दूसरे पे लगा देगा। लेकिन जब भगवान की शरण में आते हैं और जब एक बार भगवान की स्थिति उसको समझ में आ जाए और मन उसमें लगना शुरू हो जाए तो फिर मन उससे बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए कहते हैं कि मन सिर्फ भगवान में लगता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे प्रभावशाली है हरि नाम। और भगवान ने ये कहा, खुद भी कहा है ना भगवद गीता में 8वें अध्याय में, क्या क्या है, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। कहते हैं कि कहते हैं अत्येति तत्सर्विदं विविदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान और उससे होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। कहने का मतलब है कि हमें बहुत सारे वेद शास्त्र तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हरि नाम भक्ति मार्ग पकड़ लीजिए। वह भक्ति मार्ग जो है वह सिर्फ मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। स्थानोपेति चाद्यम, कहते हैं कि वो मेरे स्थान को प्राप्त करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग को लेकर के कोई बड़े वेद शास्त्र और तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे कई और श्लोकास है, कई जगह और कई जगह पे कहा गया है। इस कहते हैं कि सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्र एव जल्पका। कहते हैं कि केवल भगवान के बारे में चर्चा करना। लोग बहुत सारे प्रजल्पा करते हैं, हमें कौन सा प्रजल्पा करना है, प्रजल्पा कृष्ण के बारे में जल्पा करना, कृष्ण के बारे में हमें सिर्फ चर्चा करनी चाहिए, तब हम भगवत प्राप्ति या कलयुग से मुक्त हो सकते हैं। और ये कहते हैं कि ऐसा करने से ही व्यक्ति को सर्वोच्च प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल क्लियर एक संदेश है दोनों श्लोकास में कि कैसे कलयुग से बचना है। कलयुग से सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम बचने का है, वो है भगवत प्राप्ति, भगवान की शरण, और दूसरा दूसरों में गुण ढूंढना। मधुमक्खी की तरह सिर्फ और सिर्फ मकरंद ढूंढना है, अच्छा सोचना, क्योंकि यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि अच्छा सोचने भर से आपको अच्छा हो जाएगा, बुरा करने के बाद बुरा होता है। तो बुरा सोचने से किसी बारे में सोच लीजिए बुरा में, जैसे मर्डर करना, कोई आपको पाप नहीं मिलने वाला है, गारंटी। शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर बुरा करेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, तब आपको कोई ना कोई कोर्ट आपको या अदालत आपको सजा देगी। सिर्फ सोचने से क्या देगी? आप सोच लीजिए मुझे इसका मर्डर करना है, उसको की हत्या करनी है, कौन सा आपको फांसी लग जाएगी क्या?
सोचने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सोच लें केवल कि आज कल को जो है 10,000 वैष्णवों को, ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, उसका फल मिलेगा। सोचिए तो पहले, हम सोच भी नहीं पाते हैं। कहे प्रभु जी क्यों, जब कर नहीं पाएंगे तो सोचना क्यों? लिखा ना, शास्त्र कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, भागवतम कह रहा है, सोचना शुरू कीजिए। अरे कुछ सोचेंगे तब खोना भी शुरू होगा। जब हम सोचेंगे नहीं तो होगा कहाँ से? तो हम सबसे पहले हम वो कार्य तो शुरू करें। लेकिन होता क्या, ये बद्धता है कि हम अच्छा भी नहीं सोच पा रहे हैं, हमें बुरा सोचने की आदत पड़ चुकी है और जिसका फल मिलना नहीं है। अच्छा सोचेंगे अच्छे का फल मिल जाएगा, अच्छा हम सोच नहीं पाते हैं। यही कारण है, साफ कह रहे हैं कि केवल केवल अच्छा सोचिए। इसलिए कलयुग में अधम लोगों की प्रवृत्ति ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कलयुग में केवल वही लोग हैं जो केवल बुरा सोचते हैं। कलयुग को भी बुरा मानेंगे और अपने सामने बैठे व्यक्ति को भी बुरा मानते हैं, उसके अंदर से बुराइयां ढूंढते हैं, अच्छाई हम ढूंढने का प्रयास नहीं करते। तो आज से इसे भी ये प्रयास करना है। और इसे कहते हैं कि सभी, भगवान क्यों कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर कृष्ण का नाम जपना, क्यों बोलते हैं? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये भी भगवान ने कहा है। क्यों कह रहे हैं बार बार, बार बार क्यों रिपीट करना पड़ता है उनको वो वाक्य? क्योंकि वो जानते हैं कि इतनी बद्धता है कि व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाता है उन बुरी चीजों को। इस तरह से प्रभाव में कलयुग को इतना शक्तिशाली मान के सरेंडर कर चुका है उसके सामने कि हाँ कलयुग बहुत शक्तिशाली है, हम कुछ नहीं कर सकते। और करना कितना है, केवल हमें आत्म संयमी बनना है, अपनी कंट्रोल करना अपने सेंसेस को, और उतना हमसे नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि फिर हम कलयुग का शिकार हो जाते हैं। तो कलयुग का दोष कहाँ हो गया भाई इसमें? कलयुग तो इंतजार कर रहा है कि ऐसे लोग और बढ़े जो आत्म संयमी ना हो, जो सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही उसका साम्राज्य बढ़ेगा। तो जब, अब इसका कारण क्या है? क्योंकि जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं, शास्त्र नहीं समझ पाते हैं, तो उनको उसका ज्ञान भी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार का मात्र केवल हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को जो अधम है, अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, जो कलयुग को शक्तिशाली मान रहे हैं, उनको उस विचार भावना से बाहर लाना है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि भगवत नाम का प्रचार। और कलयुग में विशेषता है कि केवल एक हरि नाम, हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा। कितनी बार ये चीज़ दोहराई जाती है ना? तो यही हमको दोहराना है। और उसका एक माध्यम है भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दो इन श्लोकास का सार था कि हमें कलयुग को शक्तिशाली नहीं मान रहे हैं, हमें सिर्फ आत्म संयमी बनना है और भगवान की शरण लेनी है। निश्चित रूप से कलयुग हमें छू नहीं पाएगा। और बहुत सुंदर बात जो बताई थी इसमें, वो ध्यान रखिएगा कि अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छा सोचने से फल प्राप्ति होगी, बुरा करने के बाद फल प्राप्ति होती है। ये कलयुग का गुण है। इसके पिछले युगों में बुरा सोचने से बुरा का फल मिल जाता था, यहाँ पर भगवान ने छूट देती है। कितना बुरा सोच लेना किसी बारे में, उसका फल, कर्म फल आपको नहीं लगने वाला, लेकिन अच्छा सोच तुरंत फल मिलेगा। तो हमें वो काम करना है कोई जिसका फल नहीं मिलने वाला है। वो काम करना ही क्यों, बेटर है कि वो काम करे इसका तुरंत फल मिले। तो अच्छा सोचो दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में कमी ढूंढना। अरे वो किस परिस्थिति में है भाई, आपको क्या पता? आपसे कमी ढूंढना, यार तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने ये कहा था वो पूरा नहीं किया। वो, अरे उसकी परिस्थिति समझिए तो पहले, कमी ढूंढना शुरू कर दिया। क्या उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं दिखी आपको जिसको आप चर्चा कर सके ना? बुराई ढूंढना शुरू करते हैं। तो प्रयास ये कीजिए, अच्छाई ढूंढिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छे का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और धीर बनिए, आत्म संयमी बनिए। धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में शामिल होने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं। यस प्रभु।